बार बार ये बोलने के बाद कि मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, दिस इज़ माई न्यू वीडियो आफ्टर 2 मंथ्स। और इसके अंदर है मेरा नया लैपटॉप 13 इंच मैकबुक एयर M1 विथ बेस मॉडल। बेस मॉडल मतलब 8 GB ऑफ रैम एंड 256 GB ऑफ SSD। अब कुछ लोगों का पक्का ये क्वेश्चन होगा कि यार M3 चिप तो अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है एप्पल ने और बहुत सारे M2 चिप वाले मैकबुक है मार्केट में, तो फिर तुमने ये M1 वाला मैक ले लिया। तो देखो, इस सवाल का जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा और जैसे जैसे तुम ये वीडियो देखोगे तुम्हें ये पता लगेगा कि कौन कौन से वो फीचर्स हैं जो तुम्हें प्रो मॉडल्स में मिलेंगे और इस वाले एयर मॉडल में नहीं मिलेगा। अब देखो, जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने ये लिया है इतने में तुम आराम से एक गेमिंग लैपटॉप ले लोगे जिसमें तुम्हारा गेमिंग भी हो जाएगा और एडिटिंग तो हो ही जाएगा। क्योंकि अगर तुम इसमें गेमिंग करने का सोच रहे हो ना, तो भाई मेरे गेमिंग भूल जाओ, क्योंकि इसमें गेमिंग मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये एयर मॉडल है, इसमें सिर्फ एडिटिंग हो पाएगा। लेकिन अगर तुम्हें गेमिंग भी करना है और एडिटिंग दोनों करना है तो फिर तुम प्रो या मैक्स चिप वाले मैकबुक ले सकते हो, बट उसमें तुम्हारे 2 से 3 लाख रुपए ईजिली चले जाएंगे। लेकिन अगर बजट इशू भी है तो एक गेमिंग लैपटॉप ले लो, वो तुम्हारा गेमिंग और एडिटिंग दोनों करा देगा। मैंने ये मैक लिया क्योंकि इसके पीछे 2-3 रीजंस हैं। पहला कि मैं गेमिंग नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, और मुझे एक लैपटॉप चाहिए था जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, साथ ही साथ डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया हो, क्योंकि मेरा काम वीडियो एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग का था, और साथ ही साथ वो थिन भी हो, लाइट वेट हो, पोर्टेबल हो और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। एंड ये वो सारे फीचर्स हैं जिसके लिए मैक फेमस है, तो दैट्स वाई मैंने 13 इंच मैकबुक एयर M1 लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू कंसिडर व्हाइल बाइंग अ लैपटॉप। एंड इन दिस लैपटॉप यू विल गेट अ 2K डिस्प्ले, और 2K के साथ साथ ये एक कलर एक्यूरेट स्क्रीन भी है। इसका मतलब वीडियो एडिटिंग करने वक्त या फिर कलर ग्रेड करते वक्त नो प्रॉब्लम। फॉर कंपैरिजन, कोई सा भी गेमिंग लैपटॉप उठा लो, चाहे वो 1.5 से 2 लाख का ही क्यों ना हो, उसमें तुम्हें एक फुल HD डिस्प्ले मिलेगा, मतलब 1080p डिस्प्ले, और कलर एक्यूरेसी तो भूल ही जाओ। हाँ, लेकिन उस डिस्प्ले में तुम्हें रिफ्रेश रेट ज़्यादा मिलेगा, मतलब 120 हर्ट्ज या फिर 144 हर्ट्ज, जो कि गेमिंग में काम भी आता है। बट इसमें तुम्हें एक 60 हर्ट्ज का पैनल मिलेगा। और वैसे भी वीडियो एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग में रिफ्रेश रेट का कोई काम नहीं है। बट अगर तुम्हें हाई रिफ्रेश रेट का स्क्रीन चाहिए तो फिर तुम्हें वो प्रो मॉडल्स में जाना पड़ेगा। हाँ, एक बात और, क्योंकि ये 13 इंच का लैपटॉप है तो तुम्हें एडिटिंग करने में प्रॉब्लम आ सकता है, तो बेहतर होगा कि अगर तुम एक एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट कर लो। मेरे पास ये 19 इंच का मॉनिटर रखा हुआ था, काफ़ी पुराना, तो आई एम यूजिंग इट नाउ। और क्योंकि कनेक्ट करने की बात हो ही रही है तो बता दूं कि इसमें सिर्फ 2 थंडरबोल्ट पोर्ट मिलेंगे और एक 3.5 mm का हेडफोन जैक। कोई HDMI, USB-C पोर्ट, ऐसा कोई पोर्ट इसमें नहीं मिलेगा। तो अगर कुछ एक्सटर्नली कनेक्ट करना है तो उसके लिए अलग से आपको एक ये डोंगल लेना पड़ेगा। ये है एक डोंगल या फिर पोर्ट हब, जो आप बोल लो इसे। एंड ये आपको अमेजोन पे मिनिमम 1000-1500 में मिल जाएगा। और केबल्स वगैरह का बात हो ही रहा है तो बता दूं कि ये है मैक का चार्जर 30 वॉट का, और ये है उसका Type-C to Type-C केबल। अब 30 वॉट की चार्जिंग, अब ये 2023 में इनफ है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरा काम हो जाता है, सो नो कंप्लेन। लेकिन अगर आप प्रो मॉडल्स में जाओगे तो फिर 60 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, मतलब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। टॉकिंग अबाउट इट्स डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी विच इज़ बेस्ट इन क्लास, एंड सरप्राइजिंगली व्हेन आई कंपेयर्ड इट विथ माई फोन आई वाज शॉक्ड, बिकॉज ये मेरे फ़ोन से भी ज़्यादा पतला है। और जिस फीचर को लेके मैकबुक सबसे ज़्यादा फेमस है उनमें से एक फीचर है इसकी बिल्ड क्वालिटी, विच इज़ टॉप नॉच, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी मेटल बिल्ट है। अब चाहे वो मैकबुक एयर हो, मैकबुक प्रो हो या फिर मैक्स चिप वाला मैकबुक हो, सबकी बिल्ड क्वालिटी सेम है। एटलीस्ट कोई तो फीचर है जो तीनों में है। बावजूद इसके कि पूरी बॉडी मेटल बिल्ट है,
इसका वेट सिर्फ 1.29 kg है, मतलब कि अल्ट्रा थिन प्लस अल्ट्रा लाइट। ये कहानी है इसके बिल्ड क्वालिटी की। Also, the speakers are great compared to any Windows laptop because it has a 4 speaker system and 13 इंच का लैपटॉप होने के बावजूद its trackpad is quite big and इसमें कोई ऐसा वैसा कीबोर्ड नहीं लगा है, it's Apple's Magic Keyboard. So both trackpad and keyboard are great and feels good while typing and using it. अब क्योंकि ये इतना थिन है, लाइट वेट है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि चलो ठीक है, प्रोफेशनल लैपटॉप है तो परफॉर्मेंस भी तो डिसेंट ही होगा ना। तो तुम अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि इसके अंदर है एप्पल का M1 चिप। M1 चिप से पहले जो मैकबुक आते थे उनमें इंटेल का प्रोसेसर होता था, बट इस मैकबुक के साथ ये चेंज हो गया। अब एप्पल वालों ने इंटेल की जगह खुद का प्रोसेसर बनाना शुरू किया है एंड वो क्लेम करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस इंटेल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। एंड इस परफॉर्मेंस बूस्ट के पीछे का रीज़न हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि इस M1 चिप के साथ उनको अपने प्रोडक्ट्स को ऑप्टिमाइज करना काफ़ी आसान हो गया है। ये नहीं कि थोड़ा उधर से उठा लिया, थोड़ा उधर से उठा लिया और फिर असेंबल करके एक प्रोडक्ट बना दिया। इसमें प्रॉब्लम आती है ऑप्टिमाइजेशन की, क्योंकि उनके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है वो एक दूसरे के साथ ऑप्टिमाइज है ही नहीं, तो वो अपने फुल पोटेंशियल पे कभी रन करेगा ही नहीं। और यहीं पे एप्पल दूसरे ब्रांड से जीत जाता है, क्योंकि उनके सारे प्रोडक्ट्स लाइक आईफोन, iMac, मैकबुक, मैक मिनी, मैक स्टूडियो, एयरपॉड्स, एप्पल वॉच, वो सारे एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हैं उनके प्रोसेसर की वजह से। एक मिथ ये भी है कि क्योंकि गेमिंग लैपटॉप बहुत बल्की होते हैं, भारी होते हैं, तो उनमें परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है, और जो थिन एंड लाइट लैपटॉप होते हैं उनमें परफॉर्मेंस कम होता है। तो इस मैक के साथ ये मिथ भी ख़त्म हो जाता है यहीं पे। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि M1 ही क्यों, M2 क्यों नहीं। अब देखो, इसका सिंपल सा आंसर है, वो है बजट। मेरा बजट थोड़ा टाइट था तो इसलिए मैंने M1 लिया। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास दो यहाँ पे लैपटॉप रखे हुए हैं, एक M1 और एक M2, और मैं बोलूँ कि M1 बहुत ही बढ़िया है भाई, अपना काम इसमें हो जाएगा तो मैं तो M1 लूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं M2 लूँगा क्योंकि उसमें जो डिज़ाइन है उसका लुक बहुत ही बढ़िया है और M2 चिप भी तो है, एंड जो डिज़ाइन प्रो मॉडल्स का है वही डिज़ाइन M2 एयर का भी है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा होता तो मैं M2 एयर लेता, बट क्योंकि मेरा बजट इशू था तो मैंने भाई M1 लिया। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि परफॉर्मेंस वाइज M1 चिप और M2 चिप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये मैंने इसमें ही एडिट किया है, और ये कैमरा एक 8-बिट वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो 8-बिट वीडियोस आप 4K में इजीली इस पर एडिट कर सकते हो। तो यस, परफॉर्मेंस वाइज M1 और M2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लुक्स और डिज़ाइन में डिफरेंस है। देखो, वीडियो एंड करने से पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है विच इज़ क्वाइट फास्ट, एंड जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इट्स अ बेस मॉडल, मतलब कि 8 GB ऑफ रैम एंड 256 GB ऑफ स्टोरेज। अब 2023 के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये थोड़ा कम है, बट देयर इज़ अ ह्यूज प्राइस जंप अगर तुम्हें कुछ अपग्रेड करना है तो। सो आई थॉट कि वो जो प्राइस जंप है 30 to 40K का, वो वर्थ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और वैसे भी अगर इन फ्यूचर स्टोरेज से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम अगर आता है तो आई कैन यूज़ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स फॉर स्टोरेज पर्पस, एंड ऑल्सो एक चीपर ऑप्शन भी है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर तुम मैक लेने का प्लान कर रहे हो तो लेने वक्त ध्यान से उसका रैम और स्टोरेज चेक कर लेना, क्योंकि अगर तुमने एक बार ले लिया फिर तुम चाह कर भी उसका रैम या फिर स्टोरेज अपग्रेड नहीं कर सकते। ये सर्विस एप्पल प्रोवाइड नहीं करता। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मे बी इस पर 1-2 वीडियो मैं और बनाऊँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। तो देखो, इस सवाल का जवाब मैं लास्ट में दूंगा, और जैसे जैसे